अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो सर्दी का मौसम हो और हलवा ना बने, ऐसा कैसे हो सकता है? हर घर में बनता है हलवा। कोई सूजी का हलवा बनाता है, कोई अंडों का, कोई बेसन का, कोई बनाता है गाजर का हलवा। आज आपके लिए लेके आई हूँ लौकी का हलवा मेरे स्टाइल में। बहुत मज़ेदार रबड़ी जैसा बनेगा, यकीन मानिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगी लौकी। तो मैंने यहाँ पर 1.5 kg लौकी है, जिसको मैंने कश कर लिया। उसका सेंटर का जो पार्ट है ये हमने निकाल देना है। ये इसमें यूज़ नहीं करेंगे बीजों वाला पार्ट, सिर्फ हमें साइडें जो हैं इसकी वही यूज़ करनी है हलवे में। उसके बाद आपने कढ़ाई लेनी है और इसके अंदर हमें घी डालना है। तो 2 से 3 चमचे आपने भर के इसमें घी डाल देना है। बहुत ज़्यादा घी इसमें यूज़ नहीं होगा। तो जैसे ही घी थोड़ा सा मेल्ट होगा, मैं इसमें डाल दूँगी इलायचियाँ। तो ये खुशबू के लिए इस्तेमाल करेंगे 3 अदद इलायची। तो जैसे ही इलायचियाँ तेल के साथ अच्छी तरह से कड़कड़ा जाएंगी, तो अब हम इसमें लौकी शामिल कर देंगे। सारी लौकी को शामिल कर दिया। यहाँ मैंने लौकी का पानी नहीं निचोड़ा है, इसको डायरेक्ट ही इसमें डाला है, ताकि इसकी जो ग़िज़ाइयत है वो बरकरार रहे और इसके फ़ायदे हमें हासिल हो सकें। तो अब इसको हमने इसके साथ पकाना है और ढक्कन को मैं कवर कर दूंगी इसके साथ, और अपने ही पानी में ये गल जाएगी। तो इसको कवर कर देते हैं हम 15 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 15 मिनट हो गए हैं, तो देख लेते हैं। यहाँ पर देखें, लौकी को चेक करते हैं। इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है, पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। इसमें कोई अब भीग बाकी नहीं रहेगी। अब आपने जो ऑयल डाला, घी डाला था, उसके साथ इसकी अच्छी तरीके से भुनाई करनी है आपने, ताकि इसमें कोई भी लौकी की महक बाकी ना रहे। तो जब ये भुन जाए अच्छी तरह, तो फिर हमें इसमें दूध शामिल करना है। 1 kg यहाँ पर मेरे पास रॉ मिल्क है, ये इसमें डाल दूँगी। इससे इसका फ्लेवर इतना मज़ेदार हो जाएगा और इतना रबड़ी जैसा ये हलवा बन के रेडी होगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि ये हलवा आपने बनाया है। तो यहाँ आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, चैनल पर जो लोग अभी अभी न्यू आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। इसको कवर कर देते हैं और इसको इतना पकाना है कि दूध जो है वो इसका जल जाए, यानी कि खुश्क हो जाए। जलाना नहीं है, बस खुश्क करना है। तो लौकी जो है आहिस्ता आहिस्ता दूध को एब्जॉर्ब करती रहेगी और इसके साथ पकेगी। इसका फ्लेवर बहुत मज़ेदार हो जाएगा। तो आपने जो है अब इसमें कलर ऐड करना है। ग्रीन कलर ऑप्शनल है, अगर आपको कलर पसंद नहीं है तो आप इसको अवॉइड कीजिएगा, स्किप कर दीजिएगा। लेकिन मुझे कलर जो है खूबसूरत आएगा तो ही अच्छा लगता है हलवा, तो इस वजह से मैंने इसमें कलर ऐड कर दिया है। और इसको हमने डाल के पकाना है जब तक दूध जो है वो ड्राई ना हो जाए। अब मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि दूध की मिकदार बहुत कम रह गई है। तो चीनी हस्बे ज़रूरत आप इसमें ऐड कर दें, जितना मीठा आपको पसंद हो। तो मैंने यहाँ पर आधे कप से थोड़ी सी कम चीनी इसमें ऐड की है। तो देखें, अब हमने इसका दूध जो है वो ड्राई कर लेना है। इसमें दूध बाकी नहीं रहना चाहिए। दूध ड्राई होने लगा है, देखें यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। तो अब इसकी हमने अच्छी सी भुनाई करनी है। तो इसको मैं भून लेती हूँ, और इसको भूनने के बाद हम इसके अंदर बादाम ऐड करेंगे। बादाम मैंने पहले ही कट करके रखे हुए हैं। तो ड्राई फ्रूट्स में आपको जो भी पसंद हो आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। वैसे इसमें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स की, क्योंकि वैसे ही बहुत मज़ेदार बनेगा। तो बस बादाम डाल दें, यही काफ़ी है। और ये डालने के बाद आपने इसको 1 से 2 मिनट तक बस सिर्फ पकाना है। उसके बाद हम इसमें खोया ऐड करेंगे, और खोए को बहुत ज़्यादा पकाया नहीं जाता है डालने के बाद। तो इसकी भुनाई बहुत अच्छे से हो गई है। लास्ट में इसमें आपने हस्बे ज़रूरत खोया ऐड कर देना है, और थोड़ा खोया मैंने गार्निश के लिए बचा लिया है, बादाम भी थोड़े बचा लिए हैं। तो चलिए ये पक चुका है, इसको उतार लेते हैं। तो ये देखें, मैंने यहाँ इसको एक प्लेट में निकाल लिया। गर्मा गर्म मज़ेदार सा हलवा, ऊपर से आपने इसको खोए से गार्निश करना है और बादाम डाल देने हैं। तो लग रहा है ना बहुत ही मज़ेदार। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। पसंद आई हो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलूँगी आपसे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।